ये बलात्कारी बाबा है राम रहीम और हत्या का आरोपी भी है। इस पर सरकार की कृपा है, सरकार ने इस पर हाथ रखा है कि ये बाबा आपको जब मन तब आप जेल से बाहर जा सकते हैं। इस बाबा को फिर से पैरोल दिया गया है, वो भी 40 दिनों के लिए। खबर जब जानिएगा दोस्तों तो आप भी इस देश के न्यायपालिका पर सवाल उठाइएगा कि जन्मदिन मनाने के लिए 40 दिनों के लिए इसे पैरोल दिया गया है। और ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब ये हत्या का आरोपी है, बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है और इसको साल 2017 में सजा सुनाया गया था। और साल 2017 से साल 2025 के बीच इस बाबा को 14 बार पैरोल दिया गया है। दोस्तों मैं आगे पूरा डेटा बताऊंगा कि बाबा को कितने दिनों तक के लिए पैरोल दिया गया है, कब कब। लेकिन मेरा इस देश के न्यायपालिका से सवाल है, क्या इस बाबा के ऊपर कानून लागू होता है कि नहीं। दोस्तों हरियाणा का विधानसभा का चुनाव था, तब इस बाबा को बाहर निकाला गया था। जब जब चुनाव आते हैं पंजाब हरियाणा में, तब इस बाबा को ठीक पहले निकाल दिया जाता है। यानी सरकार की कृपा है तभी ना ये बाबा को बार बार पैरोल मिल जाता है। और जब इनका काफिला निकला दोस्तों जेल से, तो 2 लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ 2 फॉर्च्यूनर बाबा सवार होके निकले अपने आश्रम की तरफ। और बाबा वीडियो बनाकर जारी किए। देखिए बाबा वीडियो बनाकर जारी करके बोल रहे हैं कि मेरा जन्मदिन है, मैं जन्मदिन मनाने आया हूँ। वाह रे हमारे देश के न्यायपालिका। दोस्तों मेरा सवाल उठता है न्यायपालिका पे कि ऐसे ऐसे बलात्कारियों को बार बार पैरोल देने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बनाता है, वीडियो अपलोड करता है। करीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस बाबा का, वो भी बलात्कारी और हत्या का आरोपी है। पत्रकार का भी इसने हत्या किया है। और इस बाबा के ऊपर कानून लागू होता है कि नहीं, मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूं हमारे देश के जो सबसे बड़े न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों से। क्या इस बाबा को ऐसे ही लगातार पैरोल दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ डेटा दिखा देता हूं। ये देखिए 2020 में 14 अक्टूबर को एक दिन के लिए पैरोल मिला गया। फिर 21 मई को 21 मई 2021 को 12 घंटों के लिए। उसके बाद दोस्तों इसको लंबा लंबा पैरोल मिला है। देखिए 7 फरवरी 2022 को 21 दिन के लिए पैरोल। जैसा कि आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का खबर है, जून 2022 में ही 30 दिनों के लिए पैरोल। फिर 14 अक्टूबर 2022 में ही 40 दिनों के लिए पैरोल। अब जा जाइए जनवरी 2023 में 40 दिनों के लिए पैरोल। 20 जुलाई 2023 में 30 दिनों के लिए पैरोल। फिर 21 नवंबर 2023 को बाबा को पैरोल मिला है। फिर जनवरी 2024 में बाबा को 50 दिनों के लिए पैरोल मिला है। फिर 13 अगस्त 2024 को 21 दिन के लिए पैरोल। 2 अक्टूबर यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर ठीक एक महीने के बीच इनको 20 दिनों के लिए पैरोल। जनवरी 2025 में 30 दिनों के लिए। अप्रैल में 21 दिनों के लिए, अप्रैल 2025 की मैं बात करूं। अब 5 अगस्त 2025 को बाबा को 40 दिनों के लिए पैरोल दिया गया है कि जाइए बाबा जन्मदिन मनाइए। दोस्तों सवाल तो उठेगा, जब ऐसे ऐसे बलात्कारी बाबा का काफिला लैंड क्रूजर से निकलता हो, वो भी बुलेट प्रूफ 2 फॉर्च्यूनर के साथ, तो सवाल तो उठेगा न्यायपालिका पे कि ऐसे ऐसे बलात्कारियों को बार बार पैरोल कैसे मिल रहा है। सरकार की कृपा है तभी ना ऐसे ऐसे बलात्कारियों को बार बार बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों इनका कनेक्शन चुनाव से भी है। जब जब महाराष्ट्र में हरियाणा में और पंजाब में चुनाव होता है, तब ये बाबा को बाहर निकाला जाता है। देखिए दैनिक भास्कर का ही डेटा है। सवाल उठेगा ना न्यायपालिका पे कि आम लोगों को जल्दी पैरोल नहीं मिलता है। जो 10-10 सालों से जेल में बंद होते हैं, उनको पैरोल पे जब बाहर निकाला जाता है तो उनके हाथ में हथकड़ियाँ होती है। और ये बाबा के हाथ में हथकड़ी भी नहीं है, वीडियो बनाकर बकायदा जारी कर रहा है सोशल मीडिया पे। क्या इसकी इजाज़त कोर्ट ने दी है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं तो मानिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों से बोलूँगा, जस्टिस BR गवई जी, इसकी जांच हो कि आखिर इस बलात्कारी और हत्या का आरोपी को कैसे बार बार पैरोल मिल रहा है। साल 2025 में ही दोस्तों 9 अप्रैल को, फिर जनवरी में, फिर 9 अप्रैल को, फिर अगस्त में, यानी एक सालों में दोस्तों 30 दिन, 21 दिन, 40 दिन, यानी 40 से 70, 70 20 90, 91 यानी 91 दिनों का पैरोल मिला है दोस्तों एक सालों में। ये साल 2025 का है, 91 दिनों तक ये जेल से बाहर रहा है। सोचिए क्या इस देश के न्यायपालिका पे सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा। और हमारे देश के गोदी एंकरों का काम देखिए, ये प्रेमानंद बाबा और एक और बाबा हैं जो वृंदावन के ही हैं। इन दोनों बाबाओं को टारगेट किया जा रहा है, इनका ट्रोलिंग किया जा रहा है और इन पर डिबेट किया जा रहा है। वाह रे हमारे देश के गोदी एंकरों, बड़े बड़े गोदी एंकरों को दोस्तों डूब के मर जाना चाहिए। ये बलात्कारी बाबा के बारे में डिबेट नहीं कर रहे हैं कि कौन इनको बार बार पैरोल दिलवा रहा है, कौन से सरकार का इन पर हाथ है, बाबा का ऊपर हाथ है।
लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। हमारे देश के गोदी एंकर ये प्रेमानंद महाराज जो इतने अच्छे प्रवचन देते हैं, उन्होंने दो शब्द क्या बोल दिया दोस्तों। कुछ गोदी एंकर, आप समझते हैं ना गोदी एंकरों की क्या होती है, जो काम करते हैं उन्हीं को बुरा लगता है। प्रेमानंद महाराज ने क्या बोला था आप सबको पता है कि एक स्त्री 5 जगह अपने आप को परोसेगी तो वो किसी की बहू नहीं बन सकती है। प्रेमानंद महाराज ने ये बोला था, और उसी बात को ये गोदी एंकर डिबेट कर रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ बात सही होगा तभी ना उनको बुरा लगा होगा गोदी एंकरों का। गोदी एंकर ये काम करते होंगे जिसके बाद ये प्रेमानंद बाबा का बात उनको बुरा लगा होगा। हो सकता है गोदी एंकर 5 जगह अपने आप को परसते होंगे तभी ना प्रेमानंद बाबा को टारगेट कर रहे हैं। ये एक और है हमारे बाबा जो गौरी गोपाल चलाते हैं, बड़ा आश्रम, और ये हर दिन 40,000 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं फ्री में। अगर गोदी एंकरों की हिम्मत है, औकात है, तो ऐसा कर दे बाबा के जैसा, तो ट्रोल करे। लेकिन हमारे देश में तो गोदी एंकर सरकार के इशारे पे चल रहे हैं, सरकार द्वारा फंडिंग किया जाता है और सरकार के गुणगान गाते हैं, और ऐसे ऐसे बलात्कारी हत्या का आरोपी जेल से बाहर आ रहे हैं, पैरोल पे आ रहे हैं। तो सवाल कोई नहीं, कोई डिबेट नहीं, प्रेमानंद महाराज पर डिबेट किया जा रहा है। इन गोदी एंकर वही काम करते हैं जो प्रेमानंद महाराज ने बोला है। यानी बाबा जी ने जो सवाल बोला है ये गोदी एंकर करते हैं तभी ना बुरा लग रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं तो मानता हूं कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात बोला है वो गोदी एंकर करते हैं, एकदम करते हैं, तभी उनको बुरा लगा है। बहरहाल दोस्तों, ये बलात्कारी बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।